दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है और आपके साथ ऐसी कोई घटना है जो बार-बार हो रहा है? कुछ लोग अचानक से आपके ज़िंदगी से चले जा रहे हैं, कोई सपना है जो बार-बार आपको आ रहे हैं। आपको एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही है और बार-बार दिल कह रहा है कि कुछ तो होने वाला है। लेकिन फिर आप ये सोचकर उलझ जाते हैं कि या भूल जाते हैं कि शायद ये मेरा वहम मात्र है या सोचते हैं कि क्या ये परमेश्वर का आवाज है। दोस्तों, बाइबल कहता है कि अगर आप परमेश्वर के आप अपने हैं तो वो आपसे बात जरूर करेंगे। पर सवाल ये है कि वो कैसे बात करेंगे, सीधा बोलेंगे या संकेतों के जरिए या किसी के माध्यम से। हम सभी अपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये सोचते हैं कि मैं जीवन में अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। उस समय कुछ रास्ता नहीं सूझता, प्रार्थना भी अनसुनी हो गई है लगता है, और भविष्य एक धुंध से भरा हुआ लगता है। लेकिन दोस्तों, आपने क्या कभी ऐसा सोचा है कि उस चुप्पी में ही शायद परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं? दोस्तों, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखा है, और जब वो योजना आपके जीवन में काम करने लगता है तो पहले वो कुछ संकेत देने लगते हैं। शब्दों से नहीं बल्कि अनुभवों से, घटनाओं से और लोगों के माध्यम से या फिर आपके अपने दिल की गहराइयों से। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि ये तो बस एक इत्तेफाक है या मेरा भ्रम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो 5 गहरे और रहस्यमय संकेतों के बारे में जो ये दिखाता है कि परमेश्वर आपसे आपके भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो आपका जीवन एक नया दिशा की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये केवल भविष्य का बात नहीं बल्कि आपका बुलावा भी है, हो सकता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। तो आइए उस अद्भुत संकेत के बारे में सुनते हैं जो परमेश्वर का आवाज बनकर आपके जीवन में दरवाजे में दस्तक दे रहा है। 1 नंबर, अंदरूनी बेचैनी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है? जैसे आप सही मार्ग पर नहीं हैं और कोई आवाज है जो आपसे ये कह रहा है कि ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। दोस्तों, जब परमेश्वर आपसे आपके भविष्य के लिए कहता है तो सबसे पहले संकेत होता है, अंदरूनी बेचैनी होती है। ये कोई डर नहीं बल्कि एक पुकार होता है, परमेश्वर का पुकार। बाइबल में यूसुफ को सपने दिखाए गए, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसे गुलाम बना दिया गया, झूठे इल्जाम लगाया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो बेचैनी, वो संघर्ष उसी का हिस्सा था, क्योंकि परमेश्वर उसे राजा बना रहे थे। अगर आप भी बेचैन हैं, अगर सब कुछ होते हुए भी आपका दिल कह रहा है नहीं, कुछ तो और है, तो सुनिए, शायद परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। वो आपको उठा रहे हैं, आपका जमीन हिला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां ले जाने वाले हैं जहां पर आपका किस्मत बदलने वाला है। तो दोस्तों, उस बेचैनी से डरिए मत। वो कोई परेशानी नहीं, वो एक संकेत है परमेश्वर के ओर से कि आपका भविष्य तैयार है, अब बस आपको भी तैयार होना है। 2 नंबर, जब हर जगह से एक ही बात सुनाई देने लगे, तो कभी आपने सोचा है कि क्यों कोई 3 अलग अलग लोग आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, जो कि आपके दिल में पहले से चल रहा है? कभी कोई सोशल मीडिया या दोस्त या चर्च में प्रचार के समय में अचानक कह देता है, शायद तुम्हें
अब कुछ नया शुरू करना चाहिए। शायद ये तुम्हारा नया समय है। ये सब इत्तेफाक नहीं होते दोस्तों। जब परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में बोलते हैं तो वो आपके चारों तरफ कॉन्फ्रेशन भेजते हैं। लोग, शब्द, गीत, वचन, हर चीज एक जैसे बोलने लगते हैं। बाइबल में जब पहली बार परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा तो उसने एली से पूछा और एली ने कहा कि अगर फिर से आवाज आए तो कहना, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। कन्फर्मेशन हमें दिशा देते हैं। यही संकेत होता है कि हाँ, ये वही है जो परमेश्वर चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप एक ही बात बार बार अलग अलग जगह और अलग अलग लोगों से सुन रहे हैं तो ये संकेत है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए उस बात पर, क्योंकि अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम्हें रुकना नहीं चाहिए तो हो सकता है वो परमेश्वर ही हो, आपके ही शब्दों में, आपके ही जीवन में। 3 नंबर, जब दरवाजे अचानक बंद होने लगे तो ये परमेश्वर का योजना का हिस्सा हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक सब दरवाजे बंद होने लगते हैं? जैसे इंटरव्यू क्लियर होते होते रह गया, बिजनेस डील हाथ से निकल गया, या कोई रिश्ता अचानक टूट गया। सब कुछ काम होते होते रुक गया, ठहर गया, बंद हो गया। ऐसे हालात में हम अचानक परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है या गलती कर दिया है। लेकिन शायद ये आपका गलती नहीं बल्कि परमेश्वर का सुरक्षा है। बाइबल में जोसेफ का जीवन देखिए, उसके लिए हर दरवाजा बंद हो रहा था। गड्ढे में डाला गया, गुलाम बनाया गया, झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया। पर क्या हुआ? उसी बंद दरवाजों ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनने का काम दिला दिया, मौका दिला दिया। इसलिए जब आपके जीवन में भी अगर हर तरफ से रास्ता बंद होने लगे तो घबराइए मत। शायद परमेश्वर कह रहे हो कि मैं वो दरवाजा खोलूंगा जो किसी और के बस में नहीं है। 4 नंबर, जब सब लोग आपको छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ कह रहे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब वो लोग जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो भी आपको अकेला छोड़ देते हैं? दोस्तों पीछे हट जाते हैं, परिवार, दोस्त पीछे हट जाते, परिवार की समझ नहीं पाते आपको, कि फिर आप खुद से पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि सब मुझसे दूर हो गए। पर क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं बल्कि अकेले में ले जाते हैं, क्योंकि जब सब आवाज़ शांत हो जाता है तो तभी आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। बाइबल में जब यूसुफ को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके अपने शिष्य भी दूर हो गए थे, लेकिन वही एक ऐसा क्षण था जब परमेश्वर का योजना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। जब आप अकेले होते हैं तो परमेश्वर कह रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ उस भविष्य के लिए जो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो ये ना सोचे कि आप छोड़े गए हैं, बल्कि समझे कि आप चुने गए हैं। 5 नंबर, जब परमेश्वर आपके आसपास के उन मुंह को या उन जरियों को चुनते हैं जिसके माध्यम से वे आपको भविष्य का दिशा देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कभी कभी कोई बात इतना ज़्यादा दिल को छू लेता है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि ऊपर से खुद परमेश्वर बोल रहे हैं, जैसे स्वयं परमेश्वर बोल रहे हैं। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, अपने ही सवालों को लेकर परेशान रहते हैं और जवाब के लिए आसमान की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग ही होता है। वह आसमान से गड़गड़ाहट नहीं भेजते बल्कि हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भेजते हैं, ऐसे जरिए भेजते हैं जिनके जरिए वो अपना वचन, अपना संदेश, अपना निर्देश, अपना संकेत हम तक पहुंचाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब आप किसी
मुश्किल से गुजर रहे होते तभी कोई पुराना दोस्त फ़ोन करता है या आपके पास आता है और कहता है, यार पता नहीं क्यों तेरा बहुत याद आ रहा था, सब ठीक है ना। या फिर कोई अनजान व्यक्ति से आपको बात करने का मौका मिलता है जो आपसे ऐसे बातें करता है कि उसका कहा हुआ हर शब्द सीधा आपके अंदर जाकर टकराता है। दोस्तों, ये संयोग या इत्तेफाक नहीं होता बल्कि सीधा परमेश्वर का योजना होता है। बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमेशा लोगों के जरिए बात किया है। जब मूसा डर गया था तो परमेश्वर ने हारून को भेजा। जब दाऊद गलत रास्ते पर गया तो नातान भविष्यद्वक्ता ने उसे टोका। पौलुस जिसे परमेश्वर ने खुद चुना था, उसे भी अनन्यास नाम के एक इंसान के जरिए परमेश्वर की अगली योजना पता चला। अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों के बातचीत को सिर्फ बातचीत समझकर टाल देते हैं, या आप पहचान जाते हैं कि परमेश्वर किसी और के आवाज में आपसे बातचीत कर रहे हैं। जब आप एक ही विषय पर अलग अलग लोगों से सुनने लगे और वो बात आपके दिल को झकझोर दे, तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, ये एक बुलाहट है। शायद वही बुलाहट जो आपको आपके भविष्य की ओर ले जा रहा है। जब परमेश्वर हमसे हमारे भविष्य के बारे में बात करते हैं तो वो सीधे हमारे कानों में नहीं फुसफुसाते, बल्कि हमारे आत्मा में एक हलचल मचाते हैं। कभी बेचैनी के रूप में, कभी बंद दरवाजों के जरिए, कभी अनसुनी आवाज़ों के जरिए और कभी किसी के बातों के जरिए। पर असली सवाल ये है कि क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं? परमेश्वर हर उस इंसान से बात करना चाहते हैं जो अपने जीवन के भविष्य को लेकर उलझा हुआ है, जो उसकी योजना को समझना चाहता है। लेकिन सुनना एक कला है, एक अभ्यास है, एक समर्पण है। अगर आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपका कॉन्फेशन है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। अब वक्त है रुकने, सुनने और विश्वास से चलने का, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचान लेते हैं तो जीवन सही दिशा में बढ़ने लगता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ अपने एह तक सीमित मत रखिए, किसी एक को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का तथा आत्मा को बचाने का काम करता है। इससे आप आशीषित होंगे। और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा संकेत सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है इस समय। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे प्रार्थना लिखकर भेजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपके लिए लाते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं। जब मेरे अगली वीडियो आने तक आप सब परमेश्वर में बने रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।